विच इंग्लिश इज बेटर इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश इज बेटर और ब्रिटिश इंग्लिश इज बेटर? लोग कई बार ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं कौन सी इंग्लिश को सीखा जाए, अमेरिकन इंग्लिश को सीखा जाए या ब्रिटिश इंग्लिश को सीखा जाए। हेलो, आई एम भूपेंद्र फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इसी के बारे में कि अमेरिकन इंग्लिश इज बेटर और ब्रिटिश इंग्लिश इज बेटर, या फिर कौन सा छोड़ा जाए या कोई तीसरा ऑप्शन पकड़ा जाए। डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिफरेंस कोई बहुत बड़ा इंग्लिश में देखने को नहीं मिलता। डिफरेंस देखने को मिलता है और वो प्रोनाउंसिएशन वाइज, एक्सेंट वाइज, स्पेलिंग वाइज, हल्का फुल्का ग्रामर वाइज भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ग्रामर वाइज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। व्याकरण लगभग पूरे दुनिया में इंग्लिश की सेम ही आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगी। सो अगर कुछ डिफरेंस है तो वो इस चीज का है कि अगर कोई वस्तु है अमेरिका में, ब्रिटिश में, उसके नाम अमेरिका में या ब्रिटेन में वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है एरोप्लेन, हमारे यहाँ हवाई जहाज को एरोप्लेन कहा जाता है। एरोप्लेन को अगर आप देखें तो वो एक ब्रिटिश वर्ड है। इसी का अमेरिकन इक्विवेलेंट एयरप्लेन कहलाता है। वैसे ही अगर आप बस देखें तो बस एक अमेरिकन है और बस हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, अमेरिकन वर्ड है। काफी सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो अमेरिकन में है और वो हमारे यहाँ पॉपुलर है। काफी सारे वर्ड्स हमारे यहाँ ब्रिटिश वर्ड्स पॉपुलर हैं। बस के बारे में बात कर रहा था तो बस एक अमेरिकन वर्ड है और इसी के इक्विवेलेंट ब्रिटिश जो वर्ड है दैट इज कोच। वैसे ट्रक को अगर आप देखें तो ट्रक अमेरिकन है और लॉरी वो ब्रिटिश वर्ड में आ जाता है। अगर आप देखें कैंटीन, स्कूल कॉलेज में या डिपार्टमेंट में कैंटीन आपको मिलता है और दिस इज ब्रिटिश वर्ड। इसी का जो अमेरिकन इक्विवेलेंट है दैट इज कॉल्ड कैफेटेरिया, वो कैफेटेरिया कहलाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो गाड़ी के आगे एक नंबर प्लेट जो लगाई जाती है, नंबर प्लेट, दैट इज ब्रिटिश वर्ड एंड अमेरिकन वर्ड इज लाइसेंस प्लेट। वैसे आप रेस्टोरेंट तो जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाने के बाद में एक बार वेटर आपको स्टार्टर्स सर्व करता है। स्टार्टर्स मतलब आपके मेन कोर्स से पहले आपको कुछ सूप्स वगैरह सर्व किए जाते हैं, तो उसको स्टार्टर्स कहा जाता है। स्टार्टर आपके मेन्यू में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूप आपको देखने को मिलेंगे और वो स्टार्टर्स कहलाते हैं। वैसे ही अमेरिकन में इसी को एपिटाइजर्स कहा जाता है। स्टार्टर एक ब्रिटिश वर्ड हो गया। एपिटाइजर्स एपिटाइट से बना है और एपिटाइट का मतलब भूख, और जो चीज आपकी भूख को खोल दे, आपकी भूख को बढ़ा दे, वो एपिटाइजर कहलाता है। तो रेस्टोरेंट का आप डबल फायदा करा देते हैं वहां पर। और चूंकि आप स्टार्टर रख लेते हैं और एपिटाइजर लेते हैं, आपकी भूख खुलेगी, भूख खुलेगी, आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा आप बिल भी देंगे। वैसे बिल एक ब्रिटिश वर्ड है। इसी का इक्विवेलेंट चेक, वो एक अमेरिकन वर्ड है। अमेरिकन उसको चेक बोलते हैं। बिल एक कम पॉपुलर वहां पर रहता है। वैसे चिप्स तो खाते होंगे आप, चिप्स अमेरिकन वर्ड है और इसी के इक्विवेलेंट ब्रिटिश में उसी को क्रिस्प कहा जाता है। अगर आप देखें छुट्टियां किसको नहीं चाहिए, एवरीबडी वांट्स हॉलिडे, हॉलिडे एक ब्रिटिश वर्ड है। इसी के इक्विवेलेंट वैकेशन, वो एक अमेरिकन वर्ड हो जाता है। वैसे खाना खाने के बाद लोग मिठाई खाने के अक्सर शौकीन रहते हैं, मैं भी मिठाई खाने का शौकीन हूँ। और मिठाई को पडिंग या पुडिंग कहा जाता है। इसी के इक्विवेलेंट अमेरिकन में डिजर्ट, डिजर्ट वो भी एक मिठाई को कहा जाता है। वैसे दूसरा डिफरेंस देखने को मिलता है वो स्पेलिंग वाइज देखने को मिलता है। जैसे काफी सारी स्पेलिंग्स में कुछ लेटर्स आगे पीछे कर दिए जाते हैं। जैसे आप मिनिमाइज को देखिएगा, MINIMISE, वो ब्रिटिश स्पेलिंग होगी। उसी के इक्विवेलेंट MINIMIZE, यानी लास्ट में जो ऐसी आता है उसको ZE में चेंज कर दिया जाता है। तो वो उस तरह का एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे वो मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है या फिर कुछ और भी है। वैसे ही कई बार ना लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं और कंप्यूटर पे वो कुछ टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो अक्सर बच्चे आते हैं और लाइक कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं सर कलर, COLOUR को हम टाइप करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंप्यूटर उसको गलत बता देता है, क्या कारण है? तो कारण कुछ नहीं है। कंप्यूटर एक्चुअली जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे अमेरिकन ज्यादा होते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट उन सॉफ्टवेयर्स को बना रहा होता है, जो विंडोज पड़ती है वो सब माइक्रोसॉफ्ट उस पर काम करता है। तो वो अमेरिकन स्पेलिंग्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो COLOUR दैट इज ब्रिटिश स्पेलिंग और COLOR वो अमेरिकन स्पेलिंग हो जाती है। COLOR को अगर आप टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको वो ठीक बता देता है। वैसे फेवरेट है, फेवरेट में भी OU आता है, FAVOURITE। तो OU खाली O अमेरिकन में एक्सेप्ट किया जाता है, यू को वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। FABORI
टी, वो फेवरेट हो जाता है। वैसे ही आप सेंटर, CENTRE, फर्क सिर्फ इतना है अमेरिकन स्पेलिंग में कि जो ई है लास्ट में वो पहले हो जाता है, आर से पहले हो जाता है, CENTER। वैसे मीटर हो गया, वैसे लीटर हो गया, METRE मीटर, वो ब्रिटिश स्पेलिंग हो गई। और अमेरिकन स्पेलिंग METRE, वो ब्रिटिश लाइक अमेरिकन स्पेलिंग हो गई। तो काफी सारी स्पेलिंग्स में इस तरह से वो देखने को मिलेगा आपको एक डिफरेंट। जैसे काफी सारे लोगों में खून की कमी होती है, खून की कमी वाली बीमारी को एनीमिया कहा जाता है, ANAEMIA, दैट इज एनीमिया। दिस इज ब्रिटिश स्पेलिंग, बट अमेरिकन स्पेलिंग ANEMIA, वो एनीमिया हो गया। वैसे ही अगर आप देखें पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक कहा जाता है। पीडियाट्रिशियन PAEDIATRICIAN, वो पीडियाट्रिशियन है। बट अमेरिकन स्पेलिंग अगर आप देखें PEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन, यानी अमेरिकन स्पेलिंग में ए को वो लोग नहीं लेते। वैसे ही क्या है, बर्न, बर्न का मतलब जलाना हो जाता है, बर्न से सेकंड थर्ड फॉर्म बर्न्ट हो जाती है, BURNT। लेकिन अमेरिकन कहते हैं नहीं जी, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो जो है BURNED वही लगाएंगे, हम टी को नहीं मानते। और अगर आप देखें वैसे ही ड्रीम, ड्रीम की सेकंड थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। टी, ब्रिटिश में टी होता है और अमेरिकन में ED को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो स्पेलिंग वाइज एक डिफरेंस हो गया। बाकी कुछ जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं नॉर्मली वो प्रोनाउंसिएशन वाइज देखने को मिलते हैं, यानी कि वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन में कुछ और है और ब्रिटिश में कुछ और है। वो भी एक उसी लाइक अंतर में ही शामिल कर लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अब जो डॉक्टर है दैट इज अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, डॉक्टर एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। अब अगर आप इसको ब्रिटिश में प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाएगा डॉक्टर। यानी गांव देहात में नॉर्मली हमारे यहाँ व्यक्ति वो अमेरिकन ही बोलता है, गांव देहात का व्यक्ति हमारे अमेरिकन बोलता है डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। सो दैट इज द डिफरेंस। वैसे ही आपका जो एक टाइम टेबल है, एक जो लाइक शेड्यूल है, SCHEDU वाली शेड्यूल, शेड्यूल को आप देखें, शेड्यूल एक ब्रिटिश वर्ड है और अमेरिकन इक्विवेलेंट है स्केड्यूल, स्केड्यूल। अमेरिकन में ही इसको स्केड्यूल कहा जाता है। वैसे ही आप देखें, आप कई बार अपने जूतों पे पॉलिश करते हैं, शू पॉलिश, पॉलिश, पॉलिश एक ब्रिटिश वर्ड है, उसी के विपरीत पॉलिश, पॉलिश वो एक अमेरिकन वर्ड हो गया। वैसे TALK, टॉक, टॉक, टॉक का मतलब बात करना, टॉक एक अमेरिकन शब्द हो गया। टोक, टोक, ओ की मात्रा, टोक, वो एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। वैसे ही विज्ञापन, विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। इसी के विपरीत अगर आप देखें इसका ब्रिटिश इक्विवेलेंट दैट इज एडवर्टाइजमेंट। कई बार आप डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं तो वो आपको वाइटामिन्स वगैरह देते हैं, वाइटामिन, वाइटामिन एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। उसके विपरीत विटामिन, विटामिन दैट इज ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। वैसे टमाटर तो खाते होंगे आप, टमाटर, यस दैट्स वेरी पॉपुलर। अमेरिकन में इसी को कहा जाता है टमाटो और ब्रिटिश में इसी को कहा जाता है टमाटो। टमाटर से मिलता जुलता है वैसे टमाटो, बस राही थोड़ा सा एक रह जाता है इसमें, टमाटो दैट इज ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन जो हो गया वो टमाटो हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से देखने को मिल जाती हैं और लाइक प्रोनाउंसिएशन वाइज डिफरेंस है। कई बार चीज़ों के नाम अमेरिका में अलग हैं, ब्रिटेन में अलग हैं, उस तरह का डिफरेंस देखने को मिलेगा और एक स्पेलिंग वाइज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको ग्रामर में भी देखने को मिल जाता है नॉर्मली, बट वो बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। व्याकरण लगभग लगभग सेम है पूरे वर्ड में और इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वैसे हिंदी में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको हमारे भारतवर्ष में देखने को मिल जाएंगे। गांव देहात में इंग्लिश लाइक हिंदी कुछ और बोली जाती है, आप शहरों में आ जाइए तो वहां पर हिंदी आपको कुछ दूसरी सुनने को मिलेगी। आप अगर बिहार में जाएं तो वहाँ एक अलग ही हिंदी है, महाराष्ट्र में जाएं तो हिंदी का लहजा बिल्कुल बदल जाता है। आप देखते हैं कहीं शब्द चेंज हो जाते हैं, लाइक जैसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ लाइक लड़का लड़की कहा जाता है। आप अगर और 200 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वहाँ पे लाइक छुरा छोरी हो जाएगा, मथुरा साइड में छुरा छोरी कहा जाता है, इटावा या कानपुर में वहाँ मोड़ा मोड़ी कहा जाता है, कहीं पौड़ा पौड़ी भी कहा जाता है। तो उस तरह से शब्द लाइक जगह के हिसाब से वहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में इस तरह से अंतर देखने को मिलता है। बट इंग्लिश आप कोई भी सीख सकते हैं और जहाँ भी आप हैं आपके आसपास जो भी इंग्लिश बोली जाती है डेफिनेटली जस्ट यू आर गोइंग टू लर्न दैट, आप उसको सीखने वाले हैं।
एक्सेंट पे आप हाँ काम कर सकते हैं। एक्सेंट मतलब आपका स्टाइल जो एक एक कंट्री एक किस तरह के स्टाइल को फॉलो करती है। जैसे अमेरिका में अमेरिकन स्टाइल ऑफ लैंग्वेज लिया जाता है, अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो किया जाता है, तो दैट इज यू कैन लर्न, वो आप सीख सकते हैं। बाकी ब्रिटिश के बारे में आप बात करना चाहें, ब्रिटिश एक्सेंट को आप लेना चाहें, वो आप सीख सकते हैं। बट जहां तक इंग्लिश का बात है, दैट इज सेम एवरीवेयर, वो सब जगह एक ही है, बस स्टाइल्स थोड़े से बदलते रहते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सा अपना नॉलेज को बढ़ा ले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। सो प्लीज like, share and subscribe, and take care of yourself. Bye bye, goodbye, have a nice time.